नमस्कार। आज की कहानी। मंदिर में राख या भभूति जो हमें मिलती है उसमें क्या राज छिपा हुआ है। एक कौवा और गरुड़ जो एक बार कौवा मांस के एक टुकड़े को पकड़कर बैठने और खाने के लिए उड़ रहा था। हालांकि उस कौवे का चीलों का झुंड पीछा कर रहा था। कौवा आगे और वो चीलों का झुंड पीछे। कौवा बड़ा चिंतित था और ऊंची उड़ान भर रहा था। फिर भी चील उस कौवे के पीछे थी। चीलें, कौवा गरीब है, चील झुंड के झुंड में है। तभी गरुड़ ने कौवे की आंखों में दुर्दशा और पीड़ा देखी। उड़ते हुए कौवे के करीब आकर के पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान और तनाव में हैं। कौवा रोया कि देखो इन चीलों को, देखो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। गरुड़ जो है ज्ञान का पक्षी होने के कारण बोला, नहीं मित्र नहीं, वे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं है, वे उस मांस के टुकड़े के पीछे हैं जिसे आप अपनी चोंच में पकड़े हुए हैं और उन्हें नज़र आ रहा है। उसी को झपटने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। बस इसे गिरा दो, फिर देखो क्या होता है। कौवे ने गरुड़ के निर्देश का पालन किया और मांस का टुकड़ा गिरा दिया। सभी चीलें और चील गिरते हुए उस मांस के टुकड़े की ओर उड़ने लगे। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द केवल तब तक है जब तक आप इसे पकड़े हुए हैं, छोड़ दो। कौवा बस झुका और बोला, मैंने मांस का ये टुकड़ा गिरा दिया, अब मैं भी शान से ऊंची उड़ान भर सकता हूँ, अब कोई डर नहीं। ये बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका विस्तार हम जितना चाहें अपने हिसाब से कर लें। इस कहानी से हमारे लिए एक संदेश भी है, लेकिन बड़ा गहरा, कि लोग अहंकार नामक बड़े विशाल बोझ को ढो रहे हैं, जो हमारे बारे में एक झूठी पहचान बनाता है कि हम अपने लिए यह कहते हुए पैदा करते हैं कि मुझे प्रेम की, प्यार की ज़रूरत है, मुझे आमंत्रित करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा हूँ और इसलिए ये वो। बस गिरा दो। लोग कई अन्य कार्यों से तेज़ी से चिढ़ जाते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा सहयोगी, मेरा जीवन साथी हो सकता है, और मुझे क्रोध, गुस्सा, ये बस छोड़ दो, इसको भी गिरा दो। अहंकार को निकाल दो, क्रोध को निकाल दो। लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। सुंदरता, धन, जीवन शैली, अंक, प्रतिभा, मूल्यांकन में, और फिर परेशान महसूस करते हैं। हमें जो कुछ भी है उसके प्रति आभारी होना ही चाहिए, जो हमें मिला हुआ है। क्यों तुलना करनी है किसी से, क्यों किसी से चिढ़ना है, क्यों किसी के आगे डींग हाँकनी है, क्यों अहंकार करना है, क्यों क्रोध करना है। ये नकारात्मक भावनाएं हैं, ये बोझ है, बोझ।
हर प्रकार का बोझ गिरा दो। बस ये तर्क है, तर्क। धूल से धूल में। यही कारण है कि मंदिरों में राख विभूति को लगाकर लगातार याद दिलाने के लिए ये सब दिया जाता है। राख और विभूति याद दिलाने के लिए दिया जाता है कि हम धूल के अलावा कुछ भी नहीं हैं। फिर कैसा अहंकार, फिर कैसा क्रोध, और यही सब बड़े भयानक दुखों का कारण भी है कि हम कुछ न कुछ पकड़े हुए बैठे हैं। अहंकार को पकड़ लिया, क्रोध को पकड़ लिया, लोभ को पकड़ लिया। अब जिस चीज़ का लोभ करते हैं तो हमसे भी तो ताकतवर, अपने आप को समझने वाले बहुत हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी ख्याल को न पकड़ के हुए, किसी से तुलना न करते हुए, जो कुछ अपने पास है उसी के लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करें और सदा खुशियों भरा जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।